गांव में सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और हरियाली से सजा हुआ गांव कीर्तिनगर। इस गांव में लोग बड़े ही सादगी से रहते थे। गांव का मुख्य मार्ग बाजार की ओर जाता था, जहां हर रविवार को मेला लगता था। रमेश गांव का एक ईमानदार किसान था, जो अपनी पत्नी सुमन और बेटा रोहन के साथ रहता था। रमेश हमेशा मेहनत और सच्चाई का पालन करता था। वह अपने बेटे को भी यही सिखाता था कि जीवन में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक दिन रमेश के खेत में एक अजीब घटना घटी। उसके खेत के कुछ हिस्से में फसलें अचानक सूखने लगीं। रमेश को चिंता होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। गांव के मुखिया हरि सिंह एक चतुर व्यक्ति था। वह लोगों की मदद के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ नहीं होती थी। रमेश ने अपनी समस्या मुखिया हरि सिंह को बताई। हरि सिंह ने रमेश को खेत में एक विशेष खाद डालने का सुझाव दिया और उसे महंगे दामों पर खाद बेच दी। रमेश ने खाद का इस्तेमाल किया, लेकिन फसलें और भी खराब हो गईं। रमेश को शक हुआ कि मुखिया ने उसे गलत सलाह दी है। उसने गांव के कुछ और किसानों से बात की और पता चला कि हरि सिंह हमेशा महंगे दामों पर घटिया खाद बेचता है। रमेश ने अपनी पत्नी सुमन को सारी बात बताई। सुमन ने रमेश को सलाह दी कि वह सीधे पंचायत में जाकर अपनी बात रखे। उसने रमेश को हिम्मत दिलाई कि सच का सामना करना चाहिए। अगले दिन रमेश ने पंचायत में जाकर मुखिया हरि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पंचायत ने सारी बातें सुनी और सबूतों के आधार पर हरि सिंह को दोषी पाया। हरि सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और रमेश से माफी मांगी। पंचायत ने हरि सिंह को अपने पद से हटाने का फैसला किया और गांव में ईमानदार व्यक्ति को मुखिया बनाने का निर्णय लिया। रमेश की सच्चाई और साहस की वजह से गांव में न्याय की स्थापना हुई। गांव वालों ने रमेश की सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने रमेश को सम्मानित किया और उसे नया मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा। रमेश ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और गांव के विकास और खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लिया। रमेश और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे। रोहन ने अपने पिता से सीखा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गांव कीर्तिनगर अब एक आदर्श गांव बन गया, जहां सच्चाई और न्याय की प्रधानता थी।